अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल के कन्वर्जन फंक्शंस के बारे में। इसमें हम लर्न करेंगे टू कार, टू डेट और टू नंबर वाले फंक्शंस को। वैसे तो हम ज़्यादातर ऑफिस में टू कार वाले फंक्शंस यूज़ करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनवीएल का फंक्शन क्या होता है, और NVL2 के बारे में हम बात करेंगे, नलिफ के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर हम NVL यूज़ करते हैं और टू कार यूज़ करते हैं। और इसके अलावा केस और डिकोड का भी एक फंक्शन होता है, वो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा। लेकिन ये मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि ऑफिस के अंदर ये इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये ओरेकल के अपने फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करती। आपको सिर्फ टू कार वाले फंक्शन लगाने होते हैं, जहाँ पे हमें नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, वो हम आगे देखेंगे। और नंबर को अगर हम सिंपल फॉर्म में, एक कैरेक्टर है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम टू नंबर वाला लगाएंगे। टू डेट के अंदर फंक्शन भी इसी तरह ही होता है कि हमने किसी भी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे। और इसके अलावा NVL के फंक्शन ये वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टू कार का फंक्शन देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम एम्प्लॉयज़ के अंदर से सैलरी ले लेते हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज क्या हम डेसिमल वगैरह लगाना चाहते हैं या कॉमास लगाना चाहते हैं, तो वो हम टू कार के फंक्शन से लगाएंगे। टू अंडरस्कोर डाल के हम कार डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम सैलरी डालेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन डालेंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं और मैं आपको एक नॉर्मल सा मिस्टेक करके दिखाता हूँ। एक कॉमन सी मिस्टेक है। लेट्स सपोज कि हम इसमें 4 कैरेक्टर्स डालते हैं तो देखें क्या होगा। ये जो 5 कैरेक्टर्स वाले हैं वो शो ही नहीं होंगे। ये स्टार्टअप में जब मेरे साथ ये मसला आता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों आ रहा है। तो ये ऊपर से कैरेक्टर्स कम होते हैं, मिसिंग होते हैं, तो हमें पूरे कैरेक्टर्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद ये जाके काम करता है। और डेसिमल अगर हमने डालना है, लेट्स सपोज हमने डबल ज़ीरो डालना है इसके बाद, तो हम इस तरह करके इसके आगे डेसिमल डाल सकते हैं। और हम अगर हमने इसके साथ कोमा यूज़ करना है तो इस तरह करके हम इसके साथ कॉमा यूज़ कर सकते हैं। 9 के बाद कॉमा, उसके बाद ट्रिपल लाइन के बाद फिर एक और कॉमा, फिर ट्रिपल लाइन, फिर डॉट डाल के हम 2 ज़ीरो। तो ये प्रॉपरली इसके बाद 24,000 के बाद एक प्रॉपर वो कॉमा शो हो रहा है, और बकाया जो छोटी वैल्यूज़ भी हैं उनके साथ भी उसी तरह शो हो रहा है। इसको टू कार के फंक्शन को हम डेट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ऑफिस के अंदर इसको डेट के साथ यूज़ करते हैं। मैं आपको इसको डेट के साथ यूज़ करके दिखा देता हूँ डुअल के टेबल में से। सपोज ये है और हम चाहते हैं इसमें से हम मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मंथ तो खैर बेसिक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे ये बताए कि आज ईयर का कौन सा डे चल रहा है, तो हम वो भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं इसमें से। हम इसमें टू कार का फंक्शन लगाएंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले लगाया था, स्टेट के ऊपर, और क्लोज करवा लेते हैं। और अब यहाँ पे हम अगर लेट सपोज मंथ लगाते हैं, कैप्स में लगाएंगे तो कैप्स में शो करेगा मंथ अगस्त है, और अगर हम इसको स्मॉल में लगाएंगे तो ये स्मॉल में शो करेगा ये चीज़। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था, 3 दफ़ा डी डालेंगे तो ये डेज़ आएंगे कि कौन सा दिन है आज ईयर का, यानी कि 365 में से 231वां दिन चल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद हम डे डालेंगे तो हमें बताएगा कि आज फ्राइडे है। और हम अगर ईयर डालते हैं तो ये इंग्लिश लेटर्स के अंदर शो करेगा। और अगर हम दूसरा वाला काम करना चाहते हैं, तो नॉर्मल ईयर होता है,
ये इस तरह करके हम ईयर एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं इसमें से। तो ये था टू कार वाला फंक्शन। टू डेट वाला फंक्शन भी सेम इसी तरह ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है और वो हमने उसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो हम टू डेट का फंक्शन लगा के करेंगे। लेट्स सपोज़ कि हम इसी के ऊपर ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज़ के तीसरा दिन है और 5वां महीना है और ईयर जो है वो 2022 है। और अब मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को मैं टू डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो हम टू डेट का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। अब हम इसको बताएंगे कि डेट कौन सी है, मंथ कौन सा और ईयर कौन सा है। हमने शुरू में इसको बताना था कि पहली 2 डिजिट्स जो हैं वो डेट है, फिर 2 मंथ हैं और फिर आखिरी वाले 4 ईयर हैं। तो हम इसको इस तरह करके ये मंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम टू डेट और टू कार के फंक्शन को कंबाइन भी करवा सकते हैं। हम इसमें टू कार का भी फंक्शन लगा सकते हैं। सपोज़ के हम टू कार का फंक्शन इसके ऊपर ही डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज की थी, एक और ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और कॉमे के बाद इसके अंदर ये टू कार वाला फंक्शन हो जाएगा। लेट्स सपोज हम 3 दफ़ा डी डालेंगे तो ये 123वां दिन बनता है, जो ये हमने कैलकुलेशन की थी। ये 3 मार्च बनी थी, हाँ जी 3 मार्च, नहीं ये बना था मई। 3 मई का जो दिन है वो 123वां दिन बनेगा। उसके बाद हम इसमें मंथ लगा के देख सकते हैं और हम इसको भी कर सकते हैं, तो ये 5वां महीना आ जाएगा। और हम इसको MON भी कर सकते हैं। वैसे तो MON का तब फ़ायदा होता है जब अगस्त या सितंबर बड़े वाले मंथ हो, तो उसके अंदर पहले 3 दिन से शो करता है। लेट्स सपोज के इसको हम चेंज कर लेते हैं, 12 कर देते हैं, तो DEC शो करेगा, दिसंबर की जगह से ना पूरा। जैसे के अंदर करेंगे तो हम 12 शो करेगा। तो ये इसके वैसे मैं आपको सारे वो भी डाल दूँगा जो इसके प्रॉपर कैरेक्टर सेट होता है, जिसको हम यानी कि इस तरह इसमें लगा के यूज़ करते हैं। अब हम 2 नंबर देख लेते हैं कि 2 नंबर कैसे काम करता है। 2 नंबर भी बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली 2 नंबर के अंदर ऐसे होता है कि अगर लेट सपोज़ कि आपके पास एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो डॉलर की फॉर्म में या किसी करेंसी की शेप में, तो आप चाहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक नॉर्मल नंबर की फॉर्म में, तो हम 2 नंबर का फंक्शन लगा के उससे कन्वर्ट करवाते हैं। सपोज ये कैरेक्टर है हमारे पास, अब हम इसको एक सिंपल नॉर्मल नंबर के ऊपर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम 2 नंबर का फंक्शन लगाएंगे। वैसे ये एक एग्जांपल के लिए अच्छा है, लेकिन ये ऑफिस के अंदर कहीं पे भी मैंने आज तक कभी नहीं यूज़ किया। ये हम लोग ज़्यादातर पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कभी नहीं करते। इसके अंदर भी सेम उसी तरह ही होगा कि हम इसके अंदर कैरेक्टर बताएंगे इसको, और उसके बाद हम इसके अंदर उतना ही हम लाइन्स लगाएंगे जितने हमने इसके अंदर हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर 4 इधर हैं और 5 6 हैं, तो 9 के बाद 1 के बाद कॉमा है, फिर उसके बाद 1 2 3 है, फिर 2 0 है। तो ये इस तरह करके हम इसको इस तरह की डिजिट को नॉर्मल जो है कैरेक्टर के अंदर नंबर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इससे आप चाहें तो इसको नहीं,
और ज़ीरो लगाते हैं। नहीं, मैं ये डालना पड़ता है। मैं देख रहा था कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके 9 नाइन्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम वो फिर आई थिंक उसमें राउंड का फंक्शन लगेगा। इसके ऊपर हम राउंड भी लगा सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में लगाया था। सपोज के हम सी पे तजर्बा कर लेते हैं लगा के। अगर हम पीछे लेके आना चाहते हैं तो हम सिर्फ ट्रंक लगाएंगे तो ये 1000 की पूरी फिगर आ गई। यानी कि हमने इस तरह की फ़िगर को अगर बिल्कुल 1000 करना है तो हम ट्रंक का फंक्शन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं आपको एनवीएल का फंक्शन बता देता हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। एनवीएल का फंक्शन ये होता है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक वैल्यू है और वो नल है, तो हम उसकी नल की जगह कुछ और उसमें वैल्यू डालना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास मिशन सीटी का एक तो ये इसके अंदर बहुत सारी नल वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉट नल भी हैं। तो हम चाहते हैं कि नल की जगह हमें कुछ और शो करें, तो नल की जगह हम कुछ और अगर शो करवाना चाहते हैं तो हम एनवीएल का फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर लेट सपोज हम चाहते हैं कि नल की जगह ज़ीरो शो, तो हम ज़ीरो डाल देंगे इसमें। हो गया। इसी तरह एक और फंक्शन होता है, दूसरी लाइन पे ले आता हूँ इसको, उस फंक्शन को भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगा। NVL2 का फंक्शन होता है। तो NVL2 के अंदर ऐसे होता है कि ये वो चेक करेगा कि अगर वैल्यू नल है तो हमें एक डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, अगर नॉट नल है तो उसमें फिर कोई डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं, इसी के अंदर ही ले लेते हैं। ये ओरिजिनल वैल्यू है कमीशन पैक की। उसके बाद अगर ये नॉट नल है, अगर ये इस तरह की कोई वैल्यू है जो इसमें डली हुई है पहले से वैल्यू, तो हम इसमें कोई एक कोई भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज नो कमीशन डाल देते हैं। और अगर ये नल है तो इसके अंदर हम कमीशन की वैल्यू डाल देते हैं। और यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज करवाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया। तो अगर हमारी जो वैल्यू नॉट नल होगी तो ये वाला पहले वाला शो होगा। अगर वैल्यू नल है तो ये आखिरी वाला शो करता है, ये आखिरी वाली कमांड शो करेगा। अगर वैल्यू उसके अंदर डली हुई है तो ये सेकंड वाली कमांड शो करेगा। अब हम नल इफ़ देख लेते हैं, उसकी भी इसी तरह की एक कमांड होती है। उसमें होता ये है कि अगर नल है वैल्यू आपकी, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करवाता है, अगर वो नल होती हैं तो वो अगर वो कंपेयर हो जाती हैं, यानी कि उसकी लेट सपोज के हम किसी भी वैल्यू की लेंथ कंपेयर करते हैं और दोनों की लेंथ बराबर निकलती है, तो वो नल के बराबर काउंट करता है उसको। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ।
सपोज हम इसी में ले लेते हैं। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यहाँ मिस्टेक थी। अच्छा, अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए आपसे तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये कैप्स और स्मॉल के अंदर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके सिंटैक्स सही है तो बिल्कुल सही तरह काम करता है। अब अगर मैं लेट सपोज नल इफ लगाता हूँ इसके ऊपर और मैं कंपेयर करता हूँ, अगर इन दोनों की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की लेंथ सेम हुई तो नल आएगा, अगर नहीं सेम हुई तो नॉट नल आएगा। तो नल इफ की कमांड होती है लेंथ लगाएंगे, यहाँ पे काम आ रहा है। कहाँ मिस्टेक है, राइट पैरेंथेसिस। अच्छा ठीक, एक और पैरेंथेसिस भी लगेंगे इसमें। तो जहाँ पे देखा जा सकता है कि जहाँ पे उसकी लेंथ सेम है तो वहाँ पे जो है वो आ रहा है, क्या कहते हैं, इसमें नल आ रहा है। जहाँ पे लेंथ सेम नहीं है वहाँ पे उसकी लेंथ शो हो रही है। हो गया। अब हम इसको NVL के साथ भी यूज़ करवा सकते हैं, यानी कि डिफरेंट 3-4 फंक्शंस इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। NVL 2 के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नल इफ को। उसके अंदर हम एक और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे 2 फंक्शन डाल देंगे, अगर डिफरेंस है और अगर सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस आ गया, और जहाँ सेम आ रही हैं वहाँ ये सेम आ गई। तो हम इस तरह के भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए, लेकिन आप इसको अपने तौर पे डिफरेंट तरीके से फंक्शंस भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ता है NVL 2 के अंदर अगर वो नल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने आपको उल्टा बताया था पहले, तो अगर नल आ जाता है तो हम आखिरी वाला शो होगा, ये वाला, ये फंक्शन शो होगा। अगर नहीं है, नॉट नल है, तो ये वाला शो होगा। अब एक और फंक्शन देख लेते हैं। प्लेस का फंक्शन होता है, पता नहीं मैं वर्ड सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इसमें होता ही है कि लेट सपोज के आपके पास फर्स्ट नॉट नल वैल्यू जो होती है ना वो डिस्प्ले होती है। इसको एक फंक्शन को मैं लगा के दिखा देता हूँ। सपोज के हमारे पास करवाते हैं के टेबल में। ये सारे टेबल्स आपको जो है ना उसमें से मिल जाएंगे, जो इसका HR वाला है, HR का स्कीमा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेते हैं और तो इसमें जो पहला नल है वो नहीं शो होगा, यानी कि जो सबसे पहली जो वैल्यू होगी ना वो शो करेगा। तो इसको हम दूसरी लाइन पे ले जाते हैं।
दूसरी लाइन पे कॉमा डाल देते हैं। ये अब हम इसके अंदर किसी कोई नीचे वाले को कॉपी कर लेते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो पोस्टल कोड नॉट नल है, उसमें भी दूसरे वाले में भी ऐसी है, तीसरे वाले में जो है ये पहले वाला बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। ये इस तरह के फंक्शंस भी हैं ओरेकल के अंदर, लेकिन ये इस तरह के फंक्शंस कहीं काम नहीं आते। अब हम केस और डिकोड वाला भी एक फ़ंक्शन देख लेते हैं, वो भी आपको एक दिखा देता हूँ। केस का फंक्शन तो मैंने टाइप करके पहले से रखा हुआ है, क्योंकि वो फंक्शन ही इतना बड़ा है माशाल्लाह से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वैसे कहीं यूज़ नहीं होता, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं इसको यूज़ किया, लेकिन ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इफ़ एल्स की तरह काम करता है। अगर ये इसके ऊपर पूरा उतरता हुआ ये स्टेटमेंट जो है, तो ये चीज़ शो हो जाएगी। ये इस तरह की चीज़ है। ये हमने बेसिकली स्टार्ट ये इन्होंने इस तरह किया कि इसमें मंथ्स बिटवीन निकालें हायर डेट में से। ये मंथ्स बता दिए ऐसे ये वाले थे, और हायर डेट जो थी वो आई थिंक 2007 की है, इसके जो टेबल्स जो इसमें पड़े हुए हैं, और हमने उसको 24 पे डिवाइड कर दिया 2 साल के ऊपर। और उसके बाद अगर उसकी वैल्यू जो है लेस दैन 2 आई है तो हमने उसको इंटर्न ले लिया। अगर उसके अंदर लेस दैन 3 वैल्यू है तो जूनियर है, और लेस दैन 4 है तो इंटरमीडिएट है, और सो एंड सो फोर्थ। इस तरह आ रहा है इसमें। तो इसमें डाल के देखते हैं। तो ये क्वेरीज के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि एक एग्जांपल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें। लेकिन ये कहीं काम नहीं आता, ना ये रिपोर्ट्स में काम आता है। रिपोर्ट्स में बेसिक चीज़ें काम आती हैं, 2 कार वाले फंक्शंस काम आते हैं, एनवीएल वाले फंक्शंस काम आते हैं, एनवीएल 2 काम आता है, और आगे एक और चीज़ काम आती है जिसमें मल्टीपल टेबल जॉइंट्स काम आते हैं, ग्रुप के फंक्शंस काम आते हैं। वो अगले चैप्टर्स के अंदर है सारे। अब जो अगले वाले चैप्टर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर जो है वो हम 2 से ज़्यादा टेबल्स को देखेंगे कैसे ज्वाइन होते हैं। ऑफिस के अंदर आपको 15-15, 20-20 टेबल्स भी ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आके ये वाली चीज़ भी आती है, आपको देखने को मिलेगी। जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। ये केस का फंक्शन है। एक मैं आपको डिकोड का भी फंक्शन दिखा देता हूँ। डिकोड का भी फंक्शन इसी से ही रिलेटेड होता है। तो इसमें एक डिकोड का भी फंक्शन देख लेते हैं। तो कंट्री आईडी ठीक हो गया। लेट्स सपोज इसके अंदर अगर मैं डिकोड का फंक्शन लगाना चाहता हूँ। डिकोड का फंक्शन इस तरह काम करता है कि वो अगर कंट्री आईडी जो मैंने उसमें डाली हुई है, जो वैल्यू गिवन है, वो मैच करती है तो एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं मैच करती हुई तो वो डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। कंट्री आईडी डालते हैं। कंट्री आईडी लेट्स सपोज अगर इसमें यूएस है तो इसको स्टेट शो करें, और इसी तरह हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को कर सकते हैं।
लेट्स सपोज़ के अगर आप चाहते हैं कॉमा सेपरेटेड हम डाल सकते हैं, यानी कि कॉमा डालेंगे हम इसमें डाल दें, नीचे जाके डाल दें कॉमा, और इसी के अंदर आगे एक लाइन पे ऐड कर दें। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक और CA है, इसमें तो वो भी डाल देते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। स्टेट्स के मुझे इतने कोई कॉमन नाम पता नहीं है कि हैं क्या, तो और लेट्स सपोज़ कि हम इसके अंदर एक एल्स की स्टेटमेंट डाल सकते हैं। ये दो हमने अपनी तरफ से कोई भी डाल दी हैं वैल्यूज़, और अगर नहीं है तो हम इसको अननोन कर देते हैं। और हम इसको क्लोज करवा के इसकी पूरी कॉलम को कोई नेम भी दे सकते हैं, लोकेशंस का नेम दे देते हैं। तो हमने जहाँ US डाला था और CA जहाँ पे डाला था, वो जो चीज़ उसके साथ मैच करेगी और हमने अगला जो उसके अंदर एक्सप्रेशन डाला हुआ होगा वो शो कर देगा। अगर हम एक सिंगल एक्सप्रेशन डालेंगे तो वो इसका मतलब होता है कि एल्स के अंदर जाएगा। अगर इसके अंदर इस तरह होता है कि इफ़ अगर ये है पहले वाला और इसके साथ मैच कर रहा है तो ये शो करे, वरना एल्स के अंदर ये आ जाएगा। जैसे केस के अंदर था, ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसी को दोबारा खोल लेते हैं। जैसे इसमें था, इसके अंदर भी सेम उसी तरह ही था कि हम जब ये वाली वैल्यू होगी और अगर वो इसके साथ मैच कर रही है तो हम ये वाला शो कर देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन शो कर देंगे। एल्स हमने नीचे डाला हुआ था। ये इसका सिंपलर फॉर्म है ये, कि अगर आप बेसिक तरीके से इसको करना चाहते हैं तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है इसका करने का, कि इसके अंदर इफ़ एल्स हमें पूरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट उसको बताते हैं कि इतना है। ये सेम चीज़ हम ऊपर वाले के अंदर भी काम करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक खिचड़ी बनी है ये, क्योंकि इसमें ओरेकल में इतने सारे फंक्शंस हैं कि सारे अगर कवर अप में करवाने बैठ जाऊँ तो बस फिर ये शाम हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।